पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि द रोल ऑफ अ जज इन क्राफ्टमैनशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन टॉपिक पर दिए गए अपने एक लेक्चर के दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में दिया था, उसमें उन्होंने वुमेन जजेस को क्यों बेंच में होना चाहिए इसकी जरूरत पर जोर दिया था। उन्हें अपनी कलीग जस्टिस बेला त्रिवेदी के साथ प्रिसाइड किए गए एक इंस्टांस के बारे में भी बात करते हुए सुना और उन्हें प्रेस करते हुए भी सुना गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने आपको ये भी बताया था कि अपनी स्पीच के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वहां मौजूद ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस भी लिए और उनका जवाब भी दिया। कुछ सवालों के जवाब जो उनसे पूछे गए वो तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बता ही चुके हैं। बचे हुए कुछ सवाल जो जुडिशरी की फंक्शनिंग, वेकेशंस और जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर किए गए, उनका जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कैसे दिया है, इसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप तो जानते हैं कि जिन इश्यूज की हमने अभी तक बात की है वो काफी लंबे समय से इंडियन जुडिशरी में एक डिबेट का मुद्दा है और टाइम टू टाइम लीगल फ्रेटर्निटी से लेकर पॉलिटिशियंस ने इन इशू पर अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। लेकिन 6 जून को यूनाइटेड किंगडम में दिए गए अपने लेक्चर के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एक बार फिर से अपने विचार सामने रखते हुए नजर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी समर वेकेशंस चल रही हैं, तो उसी से रिलेटेड एक सवाल उनसे पूछा गया और लॉन्ग वेकेशंस पर हुए क्रिटिसिज्म को वो कैसे देखते हैं इसके बारे में बात की गई। आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ऑब्जर्व किया कि जजेस को पूरे हफ्ते हैवी वर्कलोड हैंडल करने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि हर सुप्रीम कोर्ट का जज हफ्ते के 7 दिन काम करता है, क्योंकि मंडे से फ्राइडे के बीच में आप 40-50 केसेस डील कर रहे होते हैं। अगर ज्यादा नहीं तो कभी कभी 70, कभी कभी 80। लास्ट डे ऑफ द टर्म मेरे पास 87 केसेस थे। मैं सीरियल नंबर 87 पर शाम को 5:30 बजे आया। ये है वर्कलोड जो आप हैंडल कर रहे होते हैं। ये कहते हुए उन्होंने इसमें ऐड किया कि हफ्ते के दौरान सैटरडे को भी छोटे केसेस सुनने के लिए एयर मार्क किए जा सकते हैं, जबकि संडे को जजेस शाम 6 या 7 बजे तक केस फाइल्स पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ डेली डिस्पोजल ऑफ केसेस पर फोकस करने से आगे जजेस को उनका लार्जर रोल परफॉर्म करने का टाइम देना जरूरी है, जो पॉलिटी और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना होता है। इलस्ट्रेट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि हालांकि वो अभी यूनाइटेड किंगडम में है, सुप्रीम कोर्ट के समर ब्रेक के दौरान वो एक बेंच का हिस्सा है जो 6 कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोर्टेंट केसेस पर जजमेंट डिलीवर करने की तैयारी कर रही है। कोर्ट के रीओपन होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहते हुए रिस्पॉन्ड किया कि ये सब केसेस ऐसे हैं जो हमारी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के एस्पेक्ट को रीडिफाइन कर सकते हैं। हमें अपने जजेस को सोचने, रिफ्लेक्ट करने का टाइम देना चाहिए, खासकर हायर कोर्ट्स में, ताकि सच में क्रिटिकल केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जा सके जो हमारे समय के हैं। आपको जजेस को टाइम देना चाहिए सोचने और रिफ्लेक्ट करने का। उन्होंने कहा कि आपको जजेस को उनके वेकेशंस में पढ़ने का टाइम देना चाहिए। ये कहने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल किया कि जब तक हम जजेस को ज्यादा टाइम नहीं देंगे रिफ्लेक्ट करने और हमारे समय के क्रिटिकल इश्यूज पर ध्यान देने का, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नेपाल, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, वो कैसे ग्लोबल सिटीजन्स बनेंगे और वाइडर कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की जगह को समझ पाएंगे। थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए CJI ने कहा कि हमें आमतौर पर ये पूछा जाता है कि आप जजेस को स्टेजेड वेकेशंस क्यों नहीं देते, ताकि जजेस जब चाहें तब वेकेशन ले सके। CJI ने इसका जवाब दिया और कहा कि जजेस के लिए अच्छा है, पर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर प्रॉब्लम ये है, लॉयर्स का क्या, क्योंकि लॉयर्स को भी टाइम चाहिए। लॉयर्स कहेंगे आप जजेस जब चाहे तब वेकेशन ले सकते हो, पर हमारा क्या, हमें भी टाइम चाहिए अपने क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए, नेटवर्क करने के लिए। हम लॉयर्स भी अपने परिवार के लिए टाइम चाहते हैं। और इसके रिलेशन में ही ऐड करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इवन स्टेगर्ड लीव्स बाय जजेस शायद सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि ये फिर लॉयर्स के ब्रेक को अफेक्ट करेंगी। जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट पर चर्चा करते हुए जून 6 को दिए गए लेक्चर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ये भी बताया कि कोर्ट्स ने अपने ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को एम्ब्रेस करने और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट के रूप में देखने की जरूरत क्यों महसूस की है। उन्होंने ऐड किया कि जुडिशरी के काम को जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिस्ट्रेंट के आउटकम्स के बेस पर पिजन होल करना सही नहीं है, क्योंकि लॉ या लाइफ में ऐसे बाइनरीज एग्जिस्ट नहीं करते। CJI ने कहा एडजुडिकेशन के मॉडल्स को रिस्ट्रेंट और एक्टिविज्म में पिजन होल करना केस के आउटकम या रेमेडीज के बेस पर मेरी नजर में कोर्ट के इंटरप्रेटिव अप्रोच को इग्नोर करना है। ये एक बड़ी गलती है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के काम को इवेल्युएट करते वक्त कमिट की है, खासकर उन देशों में जैसे इंडिया जो कॉलोनियल ट्रेडिशन से उभर कर आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को गाइड करने के लिए यूज करने पर क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ फंडामेंटल वैल्यूज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनहेरेंट है। डिग्निटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये यूज किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी का एक ब्रॉड नोशन इवॉल्व करने के लिए, जो सब स्टेक होल्डर्स
खासकर स्टेट एक्टर्स को होल्ड डाउन करे। सीजीआई ने नोट किया कि ऐसा नहीं है कि ऐसे डॉक्ट्रिन्स लीड करते हैं, बल्कि पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ प्ले आउट हुआ है उसने जुडिशियल डॉक्ट्रिन को शेप किया है। ऐसे जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स ये कॉग्निजेंस लेते हैं कि आज का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग है जो उसकी फ्रेमर्स ने सोचा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे बढ़ते हुए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हुए न्यूमरस अमेंडमेंट्स का भी डिफेंस किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म सोसाइटी की स्टेबिलिटी को लॉन्ग रन में इंश्योर करने में मदद करते हैं। इस इशू पर एक सवाल का जवाब देते हुए सीजीआई ने कहा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या उसके पास सेल्फ करेक्शन के इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में हुए अमेंडमेंट्स की बात की जाती है, इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमी के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं इसे एक पॉजिटिव के रूप में देखता हूँ, क्योंकि ये इस बात का इंडिकेशन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म्स एक्टिव है। उन्होंने नोट किया कि इसकी वजह से कोर्ट्स कभी-कभी अपने डिसीजंस को ओवररूल करते हैं। सीजीआई ने बिना शर्मिंदा होते हुए बताया कि जुडिशियल पर्सपेक्टिव से ऐसे केसेस रहे हैं जहां हमने डिसीजंस को ओवररूल किया है जो शायद फ्यूचर जनरेशन के पर्सपेक्टिव से सही नहीं थे। एग्जांपल देने के लिए उन्होंने बताया कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करने वाले कानून सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड को पहले सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपहोल्ड किया था। फिर कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। उन्होंने ऐड किया कि ये बात कि हमारे पास ये इनहेरेंट पावर है अपने काम को दोबारा कहने का, मुझे लगता है ये डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग का एक सेंस प्रमोट करता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म इंश्योर करते हैं कि कोई एक जनरेशन ये क्लेम नहीं कर सकती कि उनके पास यूनिवर्सल ट्रुथ पर मोनोपोली है जो फ्यूचर को डिक्टेट कर सकती है। सीजीआई ने एक्सप्लेन किया कि कोई एक जनरेशन ये नहीं कह सकती कि जो हम आज कहते हैं वो जरूर फ्यूचर के लिए गवर्निंग डॉक्ट्रिन होगा। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट और जुडिशरी पर सवाल उठा रहे हैं, पर ये अच्छी बात है। हमें क्वेश्चनिंग के लिए अमेंडेबल होना चाहिए, क्रिटिक के लिए अमेंडेबल होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने जर्नल सेंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रस्ट के नोशन से डिसएग्रीमेंट दिखाया और कहा कि हमें यहाँ इंस्टीट्यूशंस के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए एक सेंस ऑफ ऑर्डरली डायलॉग रखना चाहिए। सीजीआई ने क्लियर किया कि जजेस इनफैलिबल होने का क्लेम नहीं करते, पर हम सर्टेनली एक सेंस ऑफ कंडोर और एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अपनी कैपेबिलिटीज की लिमिट्स को समझने के लिए, जो फ्यूचर जजेस को सिस्टम के एरर्स को करेक्ट करने की पावर देते हैं। तो आपने देखा कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने एक ही एड्रेस में काफी डीप और डिटेल में जाकर इंडियन जजेस और जुडिशरी पर उठे कई सारे इंपॉर्टेंट सवालों को रिस्पॉन्ड किया है। कई जगह उन्होंने उन फैक्ट्स को एक्नॉलेज किया है जो काफी लंबे समय से एक इशू बनकर एक डिबेट का हिस्सा थे। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टर्म नवंबर 2024 को खत्म होने वाला है, बट स्टिल वी होप कि बचे हुए कुछ महीनों में ही विल डू अ गुड जॉब एंड विल सेट एन एग्जांपल फॉर द फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। That is all for this news. Keep following Law Chakra for more such news and legal updates.